मॉर्निंग भाई लोगों, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया हूँ अपने पोल्ट्री शेड के अंदर और चूजा देख लो। आज 28वें दिन के अंदर लग चुका है, 27 दिन इसको कंप्लीट हो गए हैं। और रात के समय में पहले मैं आपको बता दूँ, पर्दों का मैनेजमेंट देख लो आप, इस तरीके से रहता है। इसका अभी मैंने उतार के आया, वो अटक रहा है ना, उतना ही था, बाकी उतार के आ गया मैं इसको। और ये इतना ही था, एज इट इज़ रात के अंदर इतना था। और देख लो, अब मैं फार्म के अंदर आ गया। आते ही सबसे पहला काम रहता है मॉडलिटी वगैरह चेक करना, क्या सीन है क्या नहीं है फार्म का, पानी वगैरह तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई बर्तन वगैरह खुला तो नहीं है, या फिर कुछ जानवर तो फार्म के अंदर नहीं घुसा है। ये सब सुबह सुबह चेक करना होता है अपने पोल्ट्री शेड के अंदर आकर, और वही मैं चेक करता हूँ मॉर्निंग में आकर। वैसे तो हमने कैमरे लगा रखे हैं अपने पोल्ट्री शेड के अंदर, लेकिन सोने के बाद में आपको पता है ना, कौन ही ध्यान देता है इन सब पे। घटना होने के बाद में देखा जाता है कि क्या हुआ था अपने फार्म के अंदर, कैमरे के अंदर चेक कर लो, ये होता है फिर तो। बाकी अपना चूजा आज 28वें दिन में है। बॉडी वेट आपके सामने है, जो कमेंट बॉक्स में आप ही बताओगे कितना है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना इसका, तो आप बता दो। और देख लो गाइस, कई बच्चे देख लो, जैसे आए थे ना वैसे की वैसी कंडीशन में है। ये देखो भाई साहब, देख लो इसके भाई लोग को, देख लो कितने बड़े हो गए यार। ये देखो पीछे जाके छिप गया है। अब पता नहीं किस कारण होता है, ये सबके फार्मों में होता है। 10 या 20 पीस ऐसी हमें मिलती है हर फार्म पर, और मिलती है। और लूले लंगड़े की तो क्या ही बताऊँ मैं गाइस। ये अपना पूरा फार्म का व्यू है। इस साइड हम फीड वगैरह उतारते हैं, इस साइड कुछ नहीं उतारते। फीड वगैरह 5 जगह उतारते हैं फार्म के अंदर। तो गाइस अब चलता हूँ मैं, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को बच्चों का सीन क्या क्या है क्या नहीं है। वज़न आप देख सकते हो, बता सकते हो कितना वज़न हो सकता है अपने बच्चे का, वो तो कमेंट बॉक्स में बता दो आप। बाकी गाइस ऐसे ही अपने पास 2 शेड है, आप सबको पता है, एक वो रहा एक ये रहा। और चलते चलते सुबह सुबह कल्लू भाई से मुलाकात हो गई। ये देख लो अपना कालू भाई, पता नहीं ये कभी उधर कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घूमता रहता है। और देख लो बर्तनों के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है। यही तो चेक करने आते हैं हम कि क्या हो रहा है फार्म के अंदर। और सुबह सुबह दोनों फार्मों में पानी ख़त्म हो गया है। वो पानी ख़त्म टंकियों के अंदर ही नहीं होगा शायद। अभी मैं मोटर चला के भरता हूँ उनको। और अभी अपना ज़्यादा पानी चल रहा है, फिनिशर फीड चल रहा है और कंटिन्यू अब यही चलेगा। और आपके हिसाब से क्या चलाना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को, कि भैया ये चलाओ जिससे वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। और वज़न बढ़ाने का आपके पास कोई सटीक इलाज हो तो वो भी बता देना, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार अपने बच्चों को वज़न की सख्त ज़रूरत है बढ़ाने की। तो ये 27 दिन का मुर्गा है, लेकिन लगता नहीं है कि यार 27 दिन का चूजा है। जो ग्रोथ होनी चाहिए थी ना वो नहीं हो पा रही, मेरे को ये लग रहा है। जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ लग नहीं रही है मेरे को, क्योंकि ये गाइस बच्चे के पीछे पूंछ आ जाती है ना, पूंछ, इस पूंछ से पता चल जाता है। अगर ये बच्चे ने पूंछ निकाल ली तो ये मान लो कि आपकी ग्रोथ सही नहीं है। और अगर बच्चा इस तरीके का रहता है, वो गया उस तरीके का, तब जाके हाँ दम है बच्चे के अंदर। जिसके शरीर के ऊपर बाल नहीं आते ना, वो बच्चा ना दवा के वजन लेता है। बाकी जिसके ऊपर बाल, ये पंख वगैरह ये आ जाते हैं ना, ये तो ये सही है वजन के अंदर। ऐसे हो ना तब मज़ा आए फार्म का। ये देख लो, ये मुर्गा है शेर खान, 1.5 किलो 600 ग्राम के आसपास है। 1600 ग्राम। बाकी आपके सामने है जो आप अपने चैनल को
सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को देख लिया करो यार। बाकी फार्म का व्यू आपके सामने है जो भी है। और भाई लोगों टकाटक चल रहा है अपना तो। अभी तक तो एक दो मॉडलिटी हो रही है दिन की, कोई ज़्यादा नहीं है। फिनिशर फीड चालू हो गया है। मेडिशन के अंदर अभी कुछ भी नहीं लगा रही है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा पानी चल रहा है। आज से फार्म के अंदर गोजी निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो अपना लीटर है फर्श है वो गीला होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं नहीं चाहता कि इस फर्श की वजह से, गीली बीट की वजह से कोई नुकसान हो मेरे फार्म में। तो मेरे पास मशीन पड़ी है, उससे गोजी निकालूंगा। 5-10 मिनट का काम रहता है, कोई बड़ा काम नहीं है गोजी निकालना, बहुत छोटा काम है। 10 मिनट लगती है मेरे को एक फार्म में गोजी निकालना। 270 फीट लंबा फार्म है, 32 फीट इसकी चौड़ाई है। उसके अंदर मात्र 10 मिनट में गोजी निकल जाती है, 10 से 20 मिनट मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों फार्मों में ये नहीं जानता 40 मिनट के अंदर गोजी निकल जाती है। इन दोनों फार्मों में दबा के चलती है ना मशीन, इसलिए। और गाइस आज की मॉडल की मेरे को इसमें 2 दिखी है जो दोनों ही वीक है, बहुत वीक है। वीक भी नहीं, बहुत वीक बोल सकते हैं उनको, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बच्चे दाना कर रहे हैं, पानी तो है नहीं, पानी तो क्या ही पिएंगे, पानी तो पी नहीं रहे हैं, दाना ही दाना खा रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना के जाऊंगा और टंकी के ऊपर जाके मोटर चला के पानी भरूंगा। देख लो गाइस, कई शैतान बच्चे होते हैं जो बर्तन के ऊपर ही छट के फीड खाना स्टार्ट कर देते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और कई भाई साहब, ये देखो कालू भाई साहब फिर आ गया इधर। ये गाय भाई मेरे को लगता है ये अपने फार्म में कालू खूब है। ये देखो एक ही रहा कालू, शायद यही हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे बच्चे हैं काले, तो वो दिख रहे हैं अलग अलग जगह, यही हो रहा है। गाइस आपके फार्म में भी क्या काले बच्चे आते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताना, आते हैं तो कितने आते हैं। हमारे एक फार्म के अंदर अब की बार 43 बच्चे आए हैं काले। इस फार्म में तो मैंने गिना नहीं, लेकिन उसके अंदर तो 43 बच्चे काले आए थे। इसमें भी होंगे करीबन 20 के करीबन, 20 के समथिंग काले बच्चे आए थे एक फार्म के अंदर। उसमें तो 43 हैं, उसमें तो मैंने काउंट किए थे। मॉडलिटी देख लो, ऐसी है वीक बिल्कुल। ये देख लो काले काले, एक ये रहा, एक वो रहा, बहुत सारे काले हैं। जिधर देखो कल्लू ही कल्लू दिखते हैं गाइस, कल्लू ही कल्लू। तो क्या बोलते हो आप? आपको फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर कोई भाई नया फार्म करने की सोच रहा है तो हमारी राय तो ये है, कर लो भाई लोगों, कर लो। जब तक रिस्क नहीं लोगे तो सक्सेस कैसे पाओगे मेरे भाई? सक्सेस कैसे पाओगे? रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क बिना कुछ भी नहीं है। और आजकल तो यार कंपनियां हो गई है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बच्चे देती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। तो फार्मर को एक सेफ जोन मिल जाता है और सेफ जोन में रह के फार्मर अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसे लगाते हैं वो करीबन 2 साल के अंदर रिटर्न मिल जाते हैं, बाकी उसके बाद में कमाई है। लेकिन 1-2 साल तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप ये चाहो कि मैंने आज पैसे लगाए हैं कल मिल जाए मेरे को, तो वो तो होता नहीं है इसमें। क्योंकि फार्मिंग करना इतना आसान नहीं होता है गाइस। अगर आपके 12 महीने में 6-7 बेच आ रहे हैं, 6 बेच ही आते हैं वैसे तो, उनमें से 1-2 तो ख़राब होते ही हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 4 बेच ठीक जाते हैं, तो वो 4 बेच इतना प्रॉफिट देख के नहीं जाते ना कि जितनी अपने लागत लगाई वो निकल जाए। अब अपनी एक सेट के अंदर 12-12, 13-13 लाख रुपए लगे थे। अपना सेट 3 साल में फ्री हुआ था, क्योंकि कंपनियां नहीं थी पहले, फिर लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि करीबन 3-4 बेच लगातार ही ख़त्म हो गए पूरे के पूरे। तब जाके ठोकरे खा के सीखी है गाइस, ठोकरे खा के।
हमने भी, तब जाके ये देख लो आज सक्सेसफुली बच्चे पाल पा रहे हैं। पहले तपे हैं गाइज़।